इधर उधर से सुनकर सीड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, चाहे वो सनफ्लावर सीड्स हों, फिर पम्पकिन सीड्स हों या फिर चिया सीड्स हों, काफ़ी ज़्यादा फेमस होते जा रहे हैं। तो ये जो सीड्स हैं इनको सुपर फूड क्यों कहा जाता है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ। जी हीरा, बड़ा ये अच्छे किस्म का यूनिक और इंटीक किस्म का आपका सवाल है और ये बहुत ज़रूरी है इसको एक्सप्लेन करना। आप देखें, बीज तो मौजूद होते हैं जिसको हम सीड्स कहते हैं, इसकी टाइप्स हैं, उस पर भी हम बात कर लेंगे। अब इन बीज का इस्तेमाल कब करना है, किसने करना है, किस वक्त करना है, किस क्वांटिटी में करना है, ये ज़रूरी है। अब हमारी अगर कोई वीडियो सुने और हम गैर ज़रूरी तौर पे उसको बना दें, बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू ना करें, तो उसमें क्या होगा, कोई भी बंदा फसल में जाएगा, वो कच्चे बीज निकाल के खाएगा और उसकी इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाएगा, आंतड़ियों में जख्म हो जाएंगे। बीज तो फ़ायदेमंद इसलिए, रिच इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर प्लांट बेस्ड प्रोटीन होती है। इसके अंदर प्रोटीन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन बी है और इसके अलावा विटामिन ई और ए है। ठीक है। ये मिनरल्स का एक सोर्स होता है, तो लोग ये समझ रहे होते हैं कि ये जो बीज है इनको लेना चाहिए। अब इस बीज लेने कितने होते हैं, इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी क्या होनी चाहिए, किस वक्त लेने चाहिए, किस तरह के लेने चाहिए, इसको कच्चे बीज में लेना है, इसको अपने ग्रिल करके लेना है या किस तरह लेना है। लेकिन डॉक्टर साहब, आजकल तो हर कोई बेधड़क हर तरह के बीजों का इस्तेमाल कर रहा है। देखें, आपने अपनी बॉडी और वेट के अकॉर्डिंगली जो है वो आपने ये चीज़ें सेलेक्ट ऐसा नहीं है कि हर कोई भी कुछ भी खा ले। ना, नीम हकीम खतरा है जान, नीम मुल्ला खतरा है ईमान। कम इल्म आपको आलिम मिलेगा तो ईमान का खतरा है, कम इल्म मुआलिज मिलेगा तो जान का खतरा है। तो लिहाजा आपने इससे अपने आप को बचाना है और हर चीज़ की क्वालिटी और क्वांटिटी को मद्देनजर रख के अपने एक्सपर्ट के पास जाके उसका ओपिनियन लेना है, उसको अपनी कंडीशन बतानी। ठीक है। फिर जितनी वो आपको क्वांटिटी बताए, किस क्वालिटी के बताए, उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको फायदा देंगे। ठीक है। सनफ्लावर सीड्स की अगर हम बात करें तो कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? सनफ्लावर सीड यानी सूरजमुखी। आप डिफरेंट जगह पे जब ट्रैवल करती हैं, आप दाएं बाएं देखें तो आपको सूरजमुखी के फूल नजर आते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल। उसके अंदर ब्लैक किस्म का जो छत्ता नजर आता है वो उसी के अंदर ये बीज होते हैं। अच्छा। अब ये जो बीज अगर आप अक्सर आजकल रेडियो में देखें जहाँ पे पठान चने भून रहे हैं, उनके पास भी ये मौजूद है। ऐसे ही है। तो हर बंदा इसको ले सकता है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है वो तकरीबन आपकी 5 ग्राम या 10 ग्राम होना चाहिए पर डे। और वो भी जो भुने हुए हों उसको आप निकालें और उसका यूज़ करें। लेकिन बेहतरीन तरीका, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा दिमाग जो है वो ब्रेन एक्टिव हो जाए, मेरे पट्ठों में जो है वो किसी तरह का कोई दर्द ना रहे, मैं हमेशा जवान नजर आऊँ और मेरा रंग जो है वो चमकता धमकता नजर आए, तो आप क्या करें कि 1 टेबल स्पून जो है वो चिया सीड के बीज ले लें, उसको पानी में भिगो दें और उसको सुबह निहार मुँह ले लें। अच्छा। और 1 टेबल स्पून जो है वो सूरजमुखी यानी सनफ्लावर सीड जो है, इसको आप रात के टाइम में इसको आप निकालें, उसके बाहर जो इसके कवर में होते हैं, और इसको 1 कप दूध के अंदर भिगो दें। अच्छा। और उसको सोने से 1 घंटा पहले आप ले लें। तो आपका कलर भी बेहतरीन काम करेगा और इस तरह जो है वो आपको लगेगा कि बिल्कुल आप फ्रेश हैं, यानी आपने पता नहीं कौन सा फेशियल करवाया हो। अच्छा। तो ये आपको इंटरनली हेल्दी बना। बड़ी ज़बरदस्त बात आपने बताई है। दूसरा डॉक्टर साहब, इसी तरह फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड्स भी बहुत ज़्यादा आजकल रेकमेंड किए जा रहे हैं और एंटी एजिंग इन्हें बहुत ज़्यादा समझा जा रहा है। लोग एंटी एजिंग एक एजेंट के तौर पर इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। वाकई अच्छे हैं ये एंटी एजिंग के? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखिए, हमारी बॉडी जो है ना, अल्लाह ने एक बॉडी बनाई, एक स्ट्रक्चर बनाया और उसके ऊपर खूबसूरत कवर चढ़ाया। उस कवर को हम स्किन कहते हैं। हमारी बॉडी का जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो स्किन है। और इसकी केयर भी उतनी ज़रूरी है। और ये जितने भी सीड्स हैं ना, ये सारे के सारे सीड्स के इसके अंदर क्योंकि प्रोटीन होती है, इसके अंदर अपना जो मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं, विटामिन होते हैं, तो ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। जब इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपने पम्पकिन सीड का, फ्लैक्स सीड का, आपने सिसमेंट सीड यानी वो तिल जो नानों के ऊपर लगे होते हैं वो वाले हो गए। अगर आप इन सारे सीड्स को हाफ टेबल जो टीस्पून है वो ले लें, इनको आपने ग्रिल किया हो यानी थोड़ा सा पकाया हो किसी चीज़ में, और इनकी एक पिन्नी बना लें छोटे साइज की। अच्छा, ठीक है। और उसमें गुड़ ना डालें, शक्कर ना डालें, शहद ना डालें, चीनी ना डालें। अच्छा। सिंपल इसको देसी घी के अंदर बना के ये छोटी छोटी पिन्नियाँ रख लें, और 1 पिन्नी अगर सुबह आप नाश्ते में लेती हैं, ये सारे बीज उसमें होंगे, सूरजमुखी के भी होंगे, तिल भी होंगे, उसमें कद्दू के बीज जिसको पम्पकिन सीड कहते हैं, फ्लैक्स सीड जो अलसीज है, ये सारे के अगर बना के एक छोटे साइज की पिन्नी बनाए और उसको सुबह नाश्ते में लें, आप दूध के साथ ले लें, पानी के साथ ले लें, तो ये सारे जो है ना ये आपको फायदा देते हैं आपके जोड़ों में, आपकी स्किन को ग्लो करने में, आपके पट्टों की फ्लेक्सिबिलिटी और हाफजे को तेज करने में। ठीक है। दूसरा डॉक्टर साहब, पीसीओएस के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त समझा जा रहा है, सीड साइकिलिंग उनमें कॉमन हो रही है। जी तो बिल्कुल। सीड साइकिलिंग आप समझते हैं इफेक्टिव हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि देखें आपका लोअर बेली फैट बढ़ता है ना पीसीओएस में या पीसीओडी के अंदर। फीमेल्स जो होती हैं उनका लोअर बेली फैट बढ़ जाता है, या उनकी गट हेल्थ जो बेहतर नहीं होती। तो जितने भी सीड्स हैं ये आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं।
यानी आपको कब्ज नहीं होने देते, आपकी आंतड़ियों में चर्बी को जमा नहीं होने देते। ठीक है। जब वो चर्बी निकलती है आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज नहीं होती, तो आपका फैट बॉडी में स्टोर नहीं होता। जब फैट स्टोर नहीं होगा तो आपको पीसीओएस और पीसीओडी जैसी जो बीमारी है वो नहीं हो सकती। तो लिहाजा जब भी आपने बीज का इस्तेमाल करना, अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया।